साथियों नमस्कार। अभी हम फेसबुक लाइव आया हूं। अभी हम कुसमाहोत में हैं। एक तरफ खेल मंत्री और बिहार सरकार कर रहे हैं बेगूसराय में 160-70 पंचायत में हम खेल ग्राउंड बना रहे हैं, खेल ग्राउंड बना रहे हैं। लेकिन शहर से कुछ दूर एक कुसमाहोत पंचायत पड़ता है। कुसमाहोत पंचायत के मुखिया पवन सदा जी द्वारा खेल ग्राउंड का तैयारी शुरू कर दिए थे। दुर्भाग्य तब हुआ जब बेगूसराय सदर के एसडीएम, मैं भ्रष्टाचार एसडीएम का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन एसडीएम ने लगातार मुखिया जी को, यहाँ के वर्तमान मुखिया जी को फोन करके बोलते हैं कि अभी आप काम रोक दीजिए। इनका योजना का देख सकते हैं, काम भी हो रहा है, काम रुकवा दिया गया है। और देखिए, हम आपको दिखाते हैं, शुरुआती दौर में दिखाए थे पट। देखिए, बजाबते मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन क्या वजह रहा होगा जो एसडीएम साहब काम रोक दिए। हमें लगता है, मुझे कुछ थोड़ा दिमाग में खटक रहा है, कहीं ना रुपया के लेन देन के कारण ये काम रुकवा रहा है एसडीएम। मैं मुखिया जी से सीधे सवाल करता हूं, मुखिया जी काम क्यों रोक दिए आप? काम जो है, देखिए, हमारे कुसमाहोत पंचायत के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि आज तक सदियों से हम देख लेते हैं आज़ादी के बाद जो हमारा जो है बेगूसराय जिला लेवल पर हमारा कुसमाहोत पंचायत जो है दलितों का सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और ऐसे जगह पर खेल मैदान नहीं होना ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और सदियों से ही हमारे पंचायत में हम लोग ललायत रहते थे, लेकिन वैसा जनप्रतिनिधि कभी नहीं आते थे जो इसके लिए पहल करता। लेकिन खुशी की बात हुई कि हमारे ऐसा युवा जब यहाँ के मुखिया जब हम बने अपने कुसमाहोत पंचायत के, तो हम लोग खेल मैदान के लिए जो है लगभग अभी 2 साल से जो है हम लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई लड़ने के बाद चाहे थाना से लेकर हो, जैसे जनता दरबार लगता है, और पदाधिकारी सीओ साहब का स्तर तक हम लोग लड़ाई लड़ने के बाद जो है सीओ साहब के द्वारा हमको एनओसी मिला। और एनओसी मिलने के बाद जो है हम लोग यहाँ बीच में सरकार के तरफ से भी हुआ कि हर पंचायत में खेल मैदान जी, तो हमको सोनाम सुगंध हो गया। चूँकि लड़ाई तो हम पहले से लड़ रहे थे कि हमारे यहाँ खेल मैदान हो, तो हम लोग जो है, तो सरकार की तरफ से आदेश हुआ, तो हम योजना जो है करीब 10 लाख का योजना पंचायत से होता है, तो हम जो है बेजाब्ते जो है बोर्ड बनाकर विधिवत जो है योजना खोलकर अपने पदाधिकारी से, विभागीय पदाधिकारी से संपर्क करके हम लोग विधिवत जो है योजना हमारा योन गोइंग हो गया है। मुख्यमंत्री का हाथों जो है शिलान्यास हो गया है इसका जी, बोलते भैया, शिलान्यास हो गया। उसके बाद जो है योजना ऑन गोइंग हो गया, माने योजना का जो शुरू करने का जितने भी कानूनी प्रक्रिया होता है उस तमाम प्रक्रिया पूरा करके तब हम लोग काम शुरू किए हैं। यहाँ जब शुरू करते हैं तो हमारे श्रीमान जो सदर एसडीओ साहब हैं, उनके द्वारा जो खबर होता है कि आप मुखिया जी काम नहीं करें जी, हम कहें क्या दिक्कत है, तो हम जाके भी पता किए, तो उन्होंने कहे कि नहीं मुखिया जी 2-4 दिन रुकिए, 5 दिन रुकिए, 10 दिन हम एसडीओ साहब के नाम पर हम रुके। फिर जो है जब हम काम शुरू किए, तो फिर आगे दूसरे पदाधिकारी को समझ गए कि अब शायद हमरे बात पर जो है, हमरे कहने पर 8-10 दिन रुक गए हैं, तो अभी नहीं रुकेंगे। तो फिर दूसरे पदाधिकारी से कहवाते हैं कि मुखिया जी कहिए कि अभी काम रोकेंगे। तो फिर हम जो है दूसरे पदाधिकारी की बात पर फिर 2-4 दिन रुक गए, फिर इधर कुछ शुरू किए, फिर तीसरे पदाधिकारी जो कहवा कर रुकवाए। तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि अलग अलग पदाधिकारी जब कहते हैं, हम व्यवहारिक रूप से 2-4 दिन समय देते हैं, लेकिन हम मांग करते हैं कि सर हम विधिवत योजना यहाँ काम शुरू किए हैं, सरकार का निर्देश है, तो हम अब चाक भी इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सरकारी प्रक्रिया के तहत हम जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर खेल मैदान जो है हमारा, इसको हम शुरू किए हैं। तो हम कहते हैं कि सर अब हम व्यक्तिगत रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए यदि किन्हीं पदाधिकारी को रोकना है तो आप जो है लिखित एक पत्र प्रेषित कर दीजिए, और उसके बाद हम एकदम 2 मिनट में रोक देंगे। तो वो कोई लिखित आदेश देने के लिए कोई पदाधिकारी तैयार भी नहीं होते हैं। बताइए, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि खेल मैदान बनाइए, और एक तरफ उन्हीं मुख्यमंत्री का जो है
पदाधिकारी कहते हैं, मुलाजिम कहते हैं कि नहीं बनाइए। अब नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री बढ़ल हैं कि यहाँ बेगूसराय जिला के पदाधिकारी बढ़ल, ये हमारे वरीय पदाधिकारी क्या करेंगे। आपको सुना रहे थे मुखिया जी को, मुखिया जी ने स्पष्ट कहा, हम लोग को पता चला तो हम अपनी टीम के साथ हमारे एसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा और हम तमाम लोग कुसमौत पंचायत आए। कुसमौत पंचायत आने के बाद यह मैं कहने में मुझे संकोच नहीं है, शहर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर शुद्ध इलाका है। काफी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत, खेल और ग्राउंड में दौड़ने में दिक्कत हो रहा था। जब मुखिया जी का पहल, जब मुख्यमंत्री कहते हैं हर एक पंचायत में खेल ग्राउंड होना चाहिए, तो यहाँ के एडीएम साहब इतना तनाशा हो गए हैं, इतना तनाशा हो गया कि कमीशन उसको नहीं दीजिएगा, वो काम आपका बंद करवा देंगे। अभी तक लगभग 1 महीना से मुखिया जी ने एसडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस और बीडीओ ऑफिस दौड़ रहे हैं। तमाम पदाधिकारी कहते हैं, एक पदाधिकारी कहते हैं 10 दिन रुक जाइए, मुखिया जी 10 दिन रुक जाते हैं। एक पदाधिकारी फिर कहता है 10 दिन रुक जाइए, फिर मुखिया जी रुक जाते हैं, लेकिन कोई निचोड़ नहीं निकलता। मैं सीधे तौर पे माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को और तमाम खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता को, तमाम लोग को से निवेदन करते हैं कि इस तरह के भ्रष्ट एडीएम को जल्द से जल्द बेगूसराय सदर से भगाने का काम करें, नहीं तो हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और 9 तारीख को हम लोग डीएम को इस सवाल पर घेरने का काम करेंगे। बिहार के अंदर, बेगूसराय के अंदर हर एक पंचायत में जो खेल ग्राउंड है, आपको पता होना चाहिए, इसी तरह काली चक्का जो खेल ग्राउंड था, यही निकम्मी एडीएम ने वहां फिर खड्डा करवाकर, उसको खड्डा करवाकर, गड्ढा उड्ढा करवाकर, हाँ, खड्डा उड्ढा करवाकर, जब फिर हम लगातार हमारा टीम, हमारा संगठन लगातार बात कर रहा था, तब वो घुमा फिरा रहा था। और यहाँ तक नहीं, उस पंचायत में जाकर मुस्लिम लोगों को धमकाने का भी काम किए। ये इतना तनाशा है कि धमकाने लगे हैं। सीधे तौर पे बेगूसराय के तमाम छात्र और नौजवान से निवेदन है कि 9 तारीख को जीडी कॉलेज आवे और इस निकम्मी ये संघी मानसिकता के लोग राजीव कुमार के खिलाफ आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और हर एक पंचायत में खेल ग्राउंड हो, काली चक्का खेल ग्राउंड बचना चाहिए। अगर नहीं बचता है तो हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा, आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।